Hello dear, as we are back with our another class of science. Today we are going to start some interesting numericals of the chapter electricity. Class 10 chapter electricity, our topic that is related to the resistance. That how can we calculate the resistance? So बच्चे देखते हैं, we have three types of wires having different areas and different lengths are there. अलग अलग एरिया और अलग लेंथ के हमारे पास क्या है, थ्री वायर्स. सो देखते हैं फर्स्ट, दैट इज ए फिगर में आपके पास एरिया ए है और लेंथ है एल. इन द फिगर बी द एरिया इज ए बाई 2 एंड द लेंथ इज 2l. मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, सी पार्ट, दैट इज एरिया इज 2a एंड द लेंथ इज l बाई 2. हमें डिफरेंट वायर्स की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है and then we have to find out which one has the maximum resistance or which one has the minimum, or we can arrange them in increasing or decreasing order of the resistance. तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है R, that is resistance equals to rho, that is resistivity, L, that is length, and A, which is area. So R is equals to rho L upon A. अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा है तो आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, और रेजिस्टेंस से हमारे पास ये फॉर्मूला आता है दैट फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. तो रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है ऑन लेंथ ऑफ द वायर. रेजिस्टेंस जो है वो वायर की लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ये वाला एरिया जहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, किसी वायर में किसी कंडक्टर के अंदर एंटर होते हैं. सो R इक्वल्स टू रो L ओवर A. अगर हम फिगर ए के अंदर देखें रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये हमारा फिगर ए, दैट इज अगर हम बोले R1 होगा रेजिस्टेंस, तो सेम फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा फॉर फिगर ए. फिगर 2 के लिए हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, दैट इज R2. तो हमारा जो R2 है वो इक्वल किसके होगा, फर्स्ट आएगा रो, दैट इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी. इस वायर का एरिया है A अपॉन 2 एंड द लेंथ इज 2l. तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें देन A upon 2 can be written as rho, 2 will be there, L will be same, A and 2 will move in the numerator side और ये हो जाएगा 2L multiplied by 2. तो हमारा जो R2 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 multiplied to 4 rho L by A. तो हम बोलें rho L over A ये 1 टाइम है, ये rho L over A का 4 टाइम्स है. इट मीन्स इन दोनों के अंदर देखें तो B जो हमारी वायर है उसका रेजिस्टेंस हाई होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट वायर. देखते हैं फिगर सी के लिए, डिनोट बाय R3. R3 इज इक्वल्स टू रो, यहां पर जो लेंथ है वो हमारे पास L अपॉन 2. सो 2 को हम लिखेंगे इन द डिनोमिनेटर. आफ्टर दैट A, तो एरिया इज 2A. सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम एरिया को, दैट इज ट्वाइस ऑफ A. अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो R3 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी दैट इज रो L अपॉन A. 2 मल्टीप्लाई टू 4 बट इट इज इन द डिनोमिनेटर साइड, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ रो L बाय A. तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 टाइम है, यहाँ पर 4 टाइम है, एंड यहाँ पर है 1 by 4 टाइम्स. सो इफ वी कैन कंपेयर दिस, द R1 इज लेस देन R2, बट जो R3 है वो R1 से भी क्या है, लेस. इट इज 1 by 4 टाइम्स. सो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेजिस्टेंस. अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो होगा हमारी फिगर बी का, दैट इज R2 इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, या हम बोल सकते हैं इसको हाईएस्ट रेजिस्टेंस.
अगर मैं पूछूं विच इज द मिनिमम रेजिस्टेंस, कौन से फिगर का रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, तो मिनिमम रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे पास R3, तो वी कैन से मिनिमम रेजिस्टेंस विल बी ऑफ फिगर C। तो ये इसके साथ होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, दैट इज जो B फिगर है उसका रेजिस्टेंस हाईएस्ट और मैक्सिमम है, और जो C दैट इज R3 रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। और अगर हम बात करें मीडियम, तीनों के बीच में मिडिल रेजिस्टेंस किसका होगा, दैट विल बी ऑफ फिगर A। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है आज का, दैट इज ए पीस ऑफ वायर हैविंग रेजिस्टेंस 20 ओम। एक वायर का पीस है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो है 20 ओम। इफ लेंथ इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स बाय स्ट्रेचिंग, एक वायर को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका जो लेंथ है हम 3 टाइम्स कर देते हैं, देन न्यू रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है कि अगर स्ट्रेच कर दिया तो रेजिस्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, या उसका रेजिस्टेंस है वो कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन रिलेशन विद लेंथ एंड एरिया। देखिए अगर कोई वायर है उसका रेजिस्टेंस हमारे पास 20 ओम है, हमने लेट किया उसकी जो लेंथ है वो लेंथ हमारे पास है L, उसका जो एरिया है वो हमने लेट किया, एरिया है A। अगर इस वायर को हम स्ट्रेच करेंगे सो इट्स ऑब्वियस दैट जो लेंथ है वो हम इसकी 3 टाइम्स कर देते हैं बाय स्ट्रेचिंग, तो एरिया क्या होगा, एरिया विल डिक्रीज बाय 1/3 टाइम, दैट जो एरिया है A से वो हो जाएगा A/3। सो अगर हम इस लेंथ का एरिया कैलकुलेट करें, सॉरी अगर इस वायर का हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ये हो गया हमारा फर्स्ट वन, इसको हमने नेम दिया R1। अगर वायर को स्ट्रेच किया तो न्यू रेजिस्टेंस R2 आपको कैलकुलेट करना है इक्वल्स टू, अगर वायर सेम है तो जो रेजिस्टिविटी है इट्स नॉट गोइंग टू बी चेंज, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम बिकॉज सेम वायर, सो रेजिस्टिविटी सेम, सो हमने इसको सेम लिख दिया रो L becomes 3L and area becomes A upon 3. If we simplify this one, so R2 can be written as, this 3 will move in the numerator side, so rho 3L multiply by 3 upon A। ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। इसे हम और सिंप्लीफाई करें so we can write it as 9 times of rho L upon A। If you are having this question in the multiple choice, so आपको यहाँ से इतना आइडिया लगना चाहिए कि अगर रो L अपॉन A की वैल्यू R1 है दैट इज 20 ओम, अगर इसकी वैल्यू 20 ओम है तो इसका 9 टाइम्स अगर हो रहा है, सो 9 टाइम्स इट मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा 9 टाइम्स, सो the value will become 9 into 20 is equals to 180, so 180 ohm हो जाएगा new resistance। but if you are having this question in 2 or 3 marks, so how can you solve, ये हमें शॉर्ट में अप्लाई नहीं करना है, then let's have a look what can we do। इसको देंगे नंबर 2, so divide equation 1 by equation 2, so what can we do, R1 upon R2 is equals to रो L अपॉन A, और डिवाइड करेंगे सेकंड का दैट इज 9 टाइम्स ऑफ रो L अपॉन A, so this whole term will cancel out and we have R1 upon R2 is equals to 1 upon 9। R1 की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 20 ओम, so 20 upon R2 is equals to 1 upon 9 and by cross multiply R2 को 1 से multiply किया R2, 20 multiplied by 9 we get the 180 ohm।
It's our answer. Let's have a look once again. एक बार रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को. A piece of wire of resistance 20 ohm, if length increased to 3 times, length को हमने stretch किया and it becomes 3 times, then new resistance आपको find करना है. So R1 equals to rho L upon A. हमने पहले ओरिजिनल लेंथ L एंड एरिया A लेट किया, तो न्यू एरिया हो जाएगा A by 3 एंड द लेंथ बिकम्स 3 times of L. So R2 will be rho L becomes 3L, A becomes A upon 3. सिंप्लीफाई किया इसको, 9 टाइम्स आ गया पहले वाली रेजिस्टेंस का. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व, और वी कैन सॉल्व इन वेरी शॉर्ट टाइम. जो मैंने आपको बताया, रो एल अपॉन ए अगर आपको 20 दिया हुआ है तो उसका 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, 20 इंटू 9 दैट इज 180 ओम. होप यू गॉट इट. बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं. अगर छोटी सी ट्रिक हमने अप्लाई की तो हम इन क्वेश्चंस को मिनट्स की जगह सेकंड्स में भी सॉल्व कर सकते हैं. बट इट्स अप टू यू हाउ कैन यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर. So meet you soon. Bye. Have a nice day. Stay connected and don't forget to like, share and subscribe the channel.